हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का हिंदी विषय का तीसरा पाठ सवैये। सवैये के रचयिता हैं कवि रसखान हैं, जिनका जन्म सन 1548 और निधन सन 1628 ईस्वी में माना गया है। आपके सामने प्रस्तुत है रसखान की एक चित्र। कहा जाता है हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन कवियों में कवि हुआ था। हिंदी के कृष्ण भक्त और रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वे विट्ठल नाथ के शिष्य थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य थे। रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। कुल 9 रस माने जाते हैं। रसखान कृष्ण भक्त हैं। उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावनत है। रसखान के सगुण कृष्ण वे सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही हैं, जैसे यथा बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान आदि। उन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं को बखूबी बांधा है। मथुरा जिले के महावन में इनकी समाधि पाई जाती है। यहाँ हमारे पाठ में कवि परिचय में जो दिया गया है, रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के उन्होंने पद लिखे। वे मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति यहाँ सराहनीय मानी गई है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस और स्वच्छ सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि की हिंदू वारिये, कि मुसलमान हरिजनन प्रभु को भजने वाले ऐसे मुसलमान लोगों पर करोड़ों हिंदुओं को मैं वार देता हूँ। सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजीव है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, धेनु यानी गायों का चराना, बेनु बजाना यानी बंसी बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ उनकी जो लीलाएं उन्होंने रची हैं उनके साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी अर्थात लकड़ी लेकर ग्वालों संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक यहाँ हम आपको बताएंगे कि वो एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान बहुत ही गहरी भक्ति कृष्ण की करते आए हैं। बच्चों, यहाँ पर जो 4 सवैये दिए हैं,
नंद जी के बेटे अपने मनमोहक हाव भाव से ब्रजवासियों पर जो प्रेम जादू टोना कर गए थे वह सबके दिलों में समा गया था, और अंतिम था पवित्र प्रेम की झलक जो उन्होंने श्री कृष्ण में पाई है, वो श्री कृष्ण को अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। पहला यहाँ सवैया है, मानुष हो तो बहु रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डाल। थोड़ी भाषा ब्रज भाषा है, भाषा की अपनी एक लीला होती है। मानुष अर्थात मनुष्य, मिली यानी मिलकर, गोकुल गांव के ग्वारन, अगर गोकुल गांव जहाँ श्री कृष्ण भगवान रहते थे, ग्वारन यानी ग्वाल बाल, पशु हो तो पशु अर्थात पशु जानवर, चरौ यानी चरना, धेनु यानी गाय, मंझारन यानी बीच में गायों के झुंड में, पहन यानी पत्थर हो, वही गिरी को, गिरी यानी पर्वत, धर्यो यानी धारण करना, उठा लेना, पुरंदर यानी इंद्र, खग यानी पक्षी, बसेरो यानी बसना, कालिंदी फूल यानी यमुना के किनारे, कालिंदी कूल यानी यमुना के किनारे, डारन यानी डालियां। तो बच्चों, यहाँ पहला जो सवैया दिया है उसमें रसखान जो है वो ब्रजभूमि से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो बहुत उनमें लीन हैं, उस भूमि से वो प्यार करते हैं क्योंकि उनके प्रभु वहाँ बसते थे। इसलिए वो कहते हैं कि वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में ही जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य की योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले, मनुष्य हो तो वही रसखान, अगर मनुष्य की योनि में वापस से जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो बनई बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, तो वो गोकुल में ही जन्म ले और गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करना चाहते हैं। वे कहते हैं जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, अगर मैं पशु बनता हूँ तो पशु योनि मिलेगी, मनुष्य योनि मिलेगी, किसी के हाथ की बात नहीं है। पर फिर भी अगर वो इस तरह जन्म ले रहे हैं तो वे चाहेंगे कि वो नंद बाबा की गायों के बीच में ही घूमे ताकि श्री कृष्ण का सामीप्य उनके साथ बना रहे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, और वो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी पहाड़ के गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और अगर पक्षी बनते हैं, पक्षी बनने का उन्हें सौभाग्य मिलता है तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे, कालिंदी यमुना नदी का ही दूसरा नाम है, कूल यानी किनारा, कालिंदी यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष जो हैं उनकी डालियों पर ही उनका बसेरा प्राप्त करें। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, अठौ सिद्धि नव निधि को सुख नंद की धेनु चराय बिसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिको कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ कहते हैं रसखान कि अगर मुझे वह लाठी और कमली यानी कंबल पाने का अवसर मुझे मिल जाता है। लकुटी का अर्थ होता है एक छोटी सी लाठी, लकड़ी होती है, अरु यानी और, कमरिया यानी कमली, छोटा सा कंबल जो है जो श्री कृष्ण भगवान अपने कंधे पे डाल के रखते थे,
राज यानी राज्य, तिहुपुर यानी तीनों लोक, तजी डारो यानी छोड़ दो, आठव यानी 8, नवव यानी नव, निधि यानी खजाना भंडार, चराय यानी चराकर, बिसारो यानी भुला दो, कबव यानी कब, व्रज यानी व्रज, तड़ाग यानी जल तालाब, निहारो यानी देखूं, कोटि कहूं यानी करोड़ों बार, कलधोत के धाम, सोने का राजमहल, करील अर्थात शुष्क प्रदेशों में उगने वाला एक पौधा, एक ऐसा पौधा जिसमें पत्ते नहीं आते हैं, कुंजन यानी झाड़ियां, वारव यानी निछावर कर दूं। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि इस दोहे में समर्पण की भावना हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे वह लाठी और कमली पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर कृष्ण गायों को चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक यानी जो तीनों लोक हैं उनका राज्य भी मुझे मिले तो वो मैं छोड़ दूं। श्री कृष्ण भगवान की अगर लकड़ी और कंबल मुझे मिल जाए तो उसके बदले में तीनों लोकों का राज्य छोड़ दूं। इतना ही नहीं, यदि मुझे नंद बाबा की गायों को जंगल में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके बदले में मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों को से जो प्राप्त सुख होता है उसको भी मैं भुला दूं। कहते हैं कि यदि मुझे अपनी आंखों से व्रज के वन, वहां के बाग, वहां के तालाबों को देखने का अवसर मिल जाए तो मैं वहां उगने वाले कंटीली झाड़ियों के जो झुंड है उनको पसंद करूंगा, और इन सब के बदले मैं सोने के जो करोड़ों महल अगर मुझे मिल जाते हैं उन्हें भी मैं निछावर कर दूंगा, त्याग दूंगा। पर मैं इतना सिर्फ श्री कृष्ण का सामीप्य चाहता हूँ, चाहे वो मुझे उनकी छुई हुई लाठी और कंबल मिल जाए, या तो फिर मुझे उनकी गायों के बीच में रहने का मौका मिल जाए, या फिर वो सरोवर के किनारे वाली जो झाड़ियाँ जिनको भगवान छू के गए थे उन्हें छूने का अवसर भी मिल जाए, तो उसके बदले में सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की लीला इतनी न्यारी थी कि वहाँ पे हर कोई उनसे प्रेम करता था। उनकी लीलाओं से गोपियाँ कई बार हमने देखा कि खींच भी जाती थी, पर जब यशोदा मैया उन्हें डांटती तो गोपियों का भी दिल भर आता था। तो हर किसी के दिल में श्री कृष्ण भगवान तब भी थे और आज भी हैं। जा यानी जिस, दिन यानी दिन, तय यानी से, वह नंद को छोड़ो, छोड़ो यानी यहाँ पे लड़का होगा, या बन धेनु, बन यानी बनकर, धेनु यानी गाय, चराई गयो है, चराई यानी चरा के गए हैं, मोहिनी यानी मोहना, तननी यानी तान, सुर जिसे बोलते हैं, बेनु यानी बीन या मुरली जो वो बजाते थे, रिजाई यानी मोहित करना, आकर्षित कर लेना, ताही यानी उसी, घड़ी जो है घड़ी या उसी समय के लिए, टोना सो के है तो ये कछु टोना सो है वो झाड़ फूक जैसा होता है, जादू मंत्र जिसे बोल देते हैं। ये यानी हृदय, समाई गयो है यानी समा गए हैं, को न कोई भी नहीं, काहू की यानी किसी की भी, कानी यानी परवाह कर रहा है, सिगरो ब्रज, सिगरो यानी समस्त, बिकाई गयो है यानी बिक गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान की लीला या उनकी हरकत जो है वो ऐसी थी जैसे कोई जादू टोना कर गई है और लोग सब उनसे प्रेम करने लग गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सारा ब्रज बिक गया है और सिर्फ सबके मन में, दिल और दिमाग पर एक ही चीज छाई हुई है, वो है श्री कृष्णा। तो यहाँ पे कहा है, जा दिन तेह वे नंद को छोड़ो, या बन धेनु चराई गयो है, कि जिस समय से, रसखान जी कहते हैं कि जिस समय से नंद जी का छोरा
यानी उनका बेटा श्री कृष्ण इस जंगल में गायों को चरा कर गया है। मोहनी तननी गोधन गाय के बेनु बजाई रिसाई गयो है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गए हैं और तभी से वे लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना कर गए हैं। ताही घरी कछु टोना सोके रसकान हिये में समाई गयो है। और उसी पल से लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना कर दिया है कि हिये में समाई गए हैं, हृदय में समा गए हैं, घर कर गए हैं। को न काहू की कानी करे, मतलब किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या सोचेगा, किसी को किसी की परवाह नहीं है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हुए, लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के इस नटखट नंदलाल पर न्यौछावर हो गए हैं। अंतिम है, हम सभी जानते हैं कि उनकी जो छवि है वो बड़ी ही मनमोहक है। उनके चेहरे पर भले उनकी लीलाएं नटखट हैं, पर उनसे जो प्रेम लोगों ने किया वो बहुत पवित्र रहा है। तो यहाँ पर मोर पखा सिर ऊपर रखियो गुंज की माल गरे पहिराव गई, ओढ़ी पीताम्बर लई लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पई मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा पे धरोंगी। मोर पखा यानी मोर की पंख, राखी हुई यानी रखूंगी, गुंज यानी एक प्रकार का लाल रंग का एक बीज होता है, माल यानी माला, गरे का अर्थ होगा यहाँ पे गला, पहिरोगी यानी पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर यानी पीताम्बर ओढ़ना है, लकुटी पहले ही हमने पढ़ा, लकुटी यानी लकड़ी, गोधन यानी गायों का जो झुंड है, ग्वारिन यानी ग्वाला जो है गायों को चराने वाले हैं। भाव तो वो ही मेरो रस खाना, भाव तो यानी पसंद आना, वो ही यानी वही, मेरो यानी मेरा। स्वांग भरोंगी, स्वांग यानी रूप धारण कर लेते हैं, नकली बनकर। हम कई बार देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग झूठ मूठ के शिव बन के आते हैं, कभी नरसिंह भगवान बन के आते हैं, कभी रावण बन के आते हैं। तो वो लोग जो वेश धारण करते हैं उसे स्वांग भरना बोलते हैं। तो स्वांग भरोंगी यानी नकल करेंगे, पई यानी पर, लेकिन किंतु परंतु, अधराधन, अधरा यानी होठों पर जो धरी रखी हुई है, अधरा यानी होठों पर, न धरूंगी यानी नहीं रखूंगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि इस दोहे में, इस सवैये में जो गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, उस प्रेम का यहाँ पे वर्णन किया है। और वो सब कुछ वो करना चाहती हैं जो श्री कृष्ण भगवान करते थे। गोपियाँ कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखिए गुंज की माल गरे पहिरूंगी, कहती हैं कि श्री कृष्ण की तरह वे भी अपने सिर पर मोर के पंखों को धारण करेंगी और अपने गले में उन लाल रंग के मोतियों की बीजों की माला पहनेंगी। हमने पहले ही बात की, गुंज यानी एक लाल कलर का बीज होता है। ओढ़ी पीताम्बर लई लकुटीबन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, और श्री कृष्ण का वेश धारण कर, पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर, अपने हाथ में लाठी लेकर ग्वालों और गायों के साथ साथ जंगल में घूमेंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। तो वो कहती हैं कि वो सब रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छा लगता है। पई मुरली मुरलीधर की अधराधन धरी अधरा में धरूंगी। बड़ी ही अच्छी बात यहाँ पे कही है उन्होंने। और वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगे जो श्री कृष्ण भगवान करते थे, वो यह है कि वे श्री कृष्ण की वो मुरली कभी नहीं बजाएंगे, क्योंकि वो कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम हमारे अधरों पर कभी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे भाव जो है वो यह है कि होठों से छूना अर्थात झूठा करना। अगर वो श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों से लगाएंगी तो वो मुरली झूठी हो जाएंगी और यह व्यवहार कदापि उचित नहीं है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि यह पाठ और यह सवैये जो रसखान जी ने कहे हैं
वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ श्री कृष्ण के प्रति एक अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा की भावना रसखान की हमें दिखाई देती है। कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पे।